नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं समाचार। क्योंकि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा पहले दिया, बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद वो जेल चले गए। अब केजरीवाल का उसी तरह से समन जा रहा है, लगातार उनके ऊपर छठी बार समन भेज दिया गया है, वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार के कहने पर विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष के कई नेता जेल में हैं, कई लोग नेता जाने के लाइन में खड़े हैं, क्योंकि अब हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल को नोटिस मिल रहा है बार बार, तो केजरीवाल जा सकते हैं, लगभग उनका जाना तय है। उसके बाद लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, राबड़ी देवी हो गई। उससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं, जैसे सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सब जेल में हैं। और बंगाल में कई नेता ईडी की कार्रवाई से जेल में है, और कई जगह राजस्थान में के कई नेता जेल में हैं, तो महाराष्ट्र के संजय राउत जेल में जा चुके हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत से नेता जेल में हैं, कितने ने जमानत पे हैं, तो कितने जेल में अभी हैं, और कितने को ईडी तैयारी कर रही है जेल में डालने के लिए। तो भ्रष्टाचार के मामले में सब जेल में जा रहे हैं, जाने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात, विपक्ष का भी एक का नाम है कि जो बीजेपी में है, बीजेपी गठबंधन के साथ है, वो उनके जेल नहीं होती, ना उनके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है। क्योंकि उनके जो विपक्ष है, वो उन्होंने येदियुरप्पा का नाम ले रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। वो के ऊपर ना तो ईडी कार्रवाई करती है, ना वो जेल जाते हैं, ना उनसे पूछताछ होती है। हेमंता विश्वकर्मा हो गए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल नहीं जा रहे हैं, ना उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। और जो महाराष्ट्र में उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, वो जैसे अजित पवार हो गए, जो छगन भुजबल हो गए, कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में है या बीजेपी में है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ये कहना विपक्ष का है। तो अगर विपक्ष के सबसे ज़्यादा नेता जेल जा चुके हैं, विपक्ष के ही नेताओं के लगभग सबसे ज़्यादा उनके ऊपर नोटिसें जा रही हैं, कितने को नोटिस भेजने की कार्रवाई चल रही है। और जैसे बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव विपक्ष में है, तो उनके ऊपर भी नोटिस जा रही है। कई बार उन्होंने ईडी का समन पर हाजिर भी हुए, जवाब भी दिए। तो यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यह कार्रवाई विपक्ष का कहना है कि केवल विपक्ष के ऊपर ही होती है, और जो बीजेपी के समर्थन में, जो बीजेपी के साथ खड़े हैं गठबंधन वाले या बीजेपी में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। लगता है केजरीवाल का छठा जो समन गया उसमें हाजिर होंगे, या उनकी अब डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी। क्योंकि सबसे बड़ा डर हो चुका है विपक्ष को कि जब हेमंत सोरेन ने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब लाइन में इनका ही नाम आ रहा है, अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। नमस्कार।